हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल OMP जीके जीएस में। तो फ्रेंड्स, हमने आपके लिए जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यदि फ्रेंड्स इन सभी आपको क्वेश्चनों में से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से पल्लव की राजधानी कौन सी थी। निम्न में से पल्लव की राजधानी कौन सी थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांचीपुरम, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, मरमागांव पतन कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा को किस नाम से निर्धारित किया जाता है। भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा को किस नाम से निर्धारित किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुरंड रेखा के नाम से, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू किसके लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन मंदिर के लिए, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी। बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेतिया में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एलेथ्रीन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसके आधार पर लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। किसके आधार पर लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के आधार सलाह पर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है। अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भागीरथी के नाम से, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, खगोलीय एकक क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य दूरी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकीकरण हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान का, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया। गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, रेलवे के यात्री डिब्बे कहाँ निर्मित होते हैं। रेलवे के यात्री डिब्बे कहाँ निर्मित होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेराम्बूर में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है,
भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 170, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार से लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? बिहार से लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? भारत के वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2002 में कहाँ आयोजित हुआ था? सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन 2002 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिक्री कर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात है? निम्न में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंचिचल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इटली में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कदम्ब, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस चीज का बना था? पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस चीज का बना था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लकड़ी का, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है? नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 56,980, ऑप्शन नंबर बी, वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार में किसान सभा गठन का औपचारिक घोषणा कब हुई थी? बिहार में किसान सभा गठन का औपचारिक घोषणा कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 मार्च 1928 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, राजा सवाई जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांगीर का, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवाजी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1828 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पाकिस्तान नामक पुस्तक किसकी रचना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कमलेश्वर की, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। किसने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेरशाह ने, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितने दिन लग जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 365.25 दिन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंडीज, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसके द्वारा विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। किसके द्वारा विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, रामानुचार्य किसके संबंधित है। रामानुचार्य किससे संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विशिष्टाद्वैतवाद से, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36.9 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। गाय के दूध का पीला रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैरोटीन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, हवा में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है। हवा में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन की, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, आहार नाल समांतक किसमें बड़ा होता है। आहार नाल समांतक किसमें बड़ा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाकाहारियों में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, हार्मोन किस लिए उपयोगी है। हार्मोन किस लिए उपयोगी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपापचय प्रक्रिया हेतु, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीन प्राथमिक रंग कौन कौन होता है। तीन प्राथमिक रंग कौन कौन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीला, हरा, लाल, ऑप्शन नंबर ए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, ऐसा क्यों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।